नेटो देश और यूक्रेन बाकायदा एक रण की तैयारी में है। बात यूक्रेन और रूस की रणभूमि की तनाव की, और यह तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम आपको सबसे पहले एक ब्लैक सी में जो एक्सरसाइज चल रही है, और यह बड़ी एक्सरसाइज है, काला सागर में एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो देशों की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बताते हैं, जिसको लेकर बहुत तनाव बढ़ गया है। आक्रामक रुख अपना लिया है रूस ने भी और यूक्रेन के समर्थन में नेटो देशों ने। पुतिन के लिए यह तस्वीरें संभवतः चिंताजनक होंगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। काला सागर में कोहराम, पुतिन से संग्राम, नाटो का घमासान, जल थल नभ से धूम धड़ाम, बम गोलों की बरसात से काला सागर दहल उठा है। नेटो के नेतृत्व में रोमानिया की जल थल और नौसेना ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। समंदर में रोमानिया के जहाज गोले बरसा रहे थे, वहीं मोटर बोट्स पर सवार सैनिकों के हथियार गोलियों की बौछार कर रहे थे। इस युद्धाभ्यास की निगरानी अमेरिका के हाथों में थी, जिसने हवाई सुरक्षा का कवच तैयार कर रखा था। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन से महज 30 किलोमीटर दूर चल रहा था यह धमाकेदार युद्धाभ्यास, जो नाटो की पुतिन को सीधी चुनौती है। काला सागर में हो रहे इस युद्धाभ्यास में करीब 3400 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अल्बानिया, ग्रीस, फ्रांस, जॉर्जिया, पोलैंड, पुर्तगाल, यूके, नीदरलैंड्स, मोल्डोवा, अमेरिका और तुर्की के सैनिक शामिल हैं। मगर सबसे बड़ी तादाद रोमानिया के सैनिकों की है। साल 2004 में रोमानिया नाटो में शामिल हुआ। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से ही नाटो ने रोमानिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। समुद्री जंग में उसे रोमानिया की मदद चाहिए, लिहाजा रोमानिया के 9 सैनिक जहाजों ने आग उगलकर अपना रौद्र रूप दिखाया। वहीं मोटरबोट पर सवार सैनिकों ने बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने की कार्रवाई की। आसमान पर नजर डालें तो ट्रांसपोर्ट विमान से छलांग लगाते अमेरिकी पैराट्रूपर्स यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर रूसी सैनिकों ने यहां कब्जा जमाया तो वो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये युद्धाभ्यास 4 अप्रैल तक चलेगा। माना जा रहा है कि इस दौरान यूक्रेन रूस पर बड़ा पलटवार कर सकता है। ऐसे में रूस के जवाबी हमलों से निपटने की तैयारी नाटो लगातार कर रहा है। सिर्फ रोमानिया ही नहीं, डेनमार्क में भी नाटो की सेना रणभूमि में उतर चुकी है। शीत युद्ध के बाद डेनमार्क ने अपनी फौज में कटौती कर दी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उसे समझ आया कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लिहाजा अब नाटो की देखरेख में डेनमार्क अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इसी के तहत 8 अलग अलग देशों के करीब 500 सैनिक दुश्मन पर हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स आग उगल रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 20 हिमार्स दिए हैं, जिन्होंने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा AHS स्क्रैब हवित्जर तोप और M777 हवित्जर और कार्डम 10 मोर्टार दुश्मन के छद्म ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। डेनमार्क ने अपना रक्षा खर्च कम कर दिया था, लेकिन पुतिन के रौद्र रूप आने के बाद नाटो ने उस पर दबाव बनाया और अब उसने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाकर
जीडीपी का 2% कर दिया है, लेकिन मौजूदा वक्त में उसकी सेना कमजोर है और इसीलिए उसे नाटो की मदद लेनी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन लगातार यूरोप के देशों को यह कह रहा है कि अगर यूक्रेन झुक जाता है, गिर जाता है, रूस से हार जाता है, तो अगला देश पोलैंड होगा और उसके बाद पूर्वी यूरोप के ज्यादातर देश जो एक समय सोवियत संघ का हिस्सा होते थे, वो एक एक कर रूस का हिस्सा बन जाएंगे। और इसीलिए ये सभी देश जो नेटो का हिस्सा बन चुके हैं या नेटो के साथ आना चाहते हैं, वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि ये हिमार्स क्यों एक गेम चेंजर के रूप में यहां उभर रहे हैं। कई तरह के हथियार हैं, ये बहुत ही अचूक मारक हथियार है। हिमार्स की अगर बात करें, या हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। क्या है ये रॉकेट सिस्टम? जैसे आप देख सकते हैं, ये ट्रक माउंटेड सिस्टम्स है, यानी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक इसे ले जाया जा सकता है। ये अमेरिका में निर्मित है। लॉकहीड मार्टिन वहां की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, निजी कंपनी, वो इस हिमार्स सिस्टम को बनाती है। और ये एक के बाद एक 6 गाइडेड रॉकेट्स या मिसाइल को फायर करने में सक्षम है और अपनी जो पोजीशन है ये बहुत तेजी से बदल सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये इसको आप फायर कीजिए और दूसरी जगह पे ले जाइए, जब तक दुश्मन का या दूसरी तरफ से पलटवार आएगा तो ये सिस्टम पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक हिल जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस M777 सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये 155 मिलीमीटर तोपें हैं, हाउइट्जर्स हैं। ये भी बहुत जरूरी है। क्यों? ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि एक ये बहुत हल्की है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर हेलीकॉप्टर से भी ले जाया जा सकता है, सड़क के रास्ते भी ले जाया जा सकता है। फायर कीजिए, हटाइए, दूसरी जगह पर ले जाइए। हम आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन में इस समय 20 हिमार्स सिस्टम तैनात हैं और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने 50 और सिस्टम्स की मांग की है अमेरिका से। वो ये कह रहे हैं कि यह लड़ाई केवल यूक्रेन के लिए नहीं है, यह लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने के लिए है। यह उनका दावा है।